हरिओम। जिस प्रकार भोजन को बाहर बाहर देखने से भूख की तृप्ति नहीं होती है, आप बाहर कितना भी अच्छा भोजन देख लो, व्यंजन देख लो, मनपसंद का भोजन देख लो, व्यंजन देख लो, मिठाई देख लो, लेकिन जब तक उसका अंदर भक्षण नहीं होगा, उसका अंदर सेवन नहीं होगा, तब तक ना भूख मिटेगी न तृप्ति का एहसास होगा। बाहर कितने भी पदार्थ आप देख लो, खाद्य पदार्थ, लेकिन तृप्ति उसको खाने से ही है, उसका सेवन करने से ही है। वैसे ही दीपोत्सव है, बाहर कितने भी दीप जला लें, बाहर कितना भी प्रकाश कर लें, बाहर कितनी भी सजावट कर लें, लेकिन जब तक वो दीप हमारे अंदर नहीं प्रज्वलित होगा, जब तक वो प्रकाश हमारे अंदर नहीं प्रकाशित होगा, जब तक वो सजावट हमारे अंदर मन की नहीं होगी, तब तक वो वैसे ही है जैसे बाहर से खाद्य पदार्थ देखना, मनपसंद व्यंजन देखना, मनपसंद मिठाई देखना, पर उसका सेवन न करना, अधूरा रह गया ना। खाली दृश्य में देखने से काम नहीं चलेगा भोजन को, बस भोजन को खाने से, उसका सेवन करने से ही काम चलेगा, उसी से तृप्ति मिलेगी, उसी से भूख मिटेगी। वैसे ही बाहर से कितना भी साज सज्जा हो जाए, प्रकाश हो जाए, दीप जल जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं होगा, आनंद का दीप प्रज्वलित नहीं होगा, प्रेम का दीप प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक वो अधूरापन है। इसको दूसरी तरह से देखते हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या आए थे रावण पे विजय प्राप्त करने के पश्चात। अब रावण क्या है? वो बाहर का प्रतीक कथा हमने सुन ली, पर रावण वो आज भी है, हर एक के घर में है, हर एक के मन में है। रावण को दशानन बोलते हैं, अर्थात जैसे 10 इंद्रियां और उसका राजा मन, मन है दशानन, ये मन ही दशानन है, 10 इंद्रियों का राजा, मन को इंद्रियों का राजा बोलते हैं। तो जिस दिन हमने अपनी 10 इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उन पे विजय प्राप्त कर ली, अपनी 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, उस दिन सच्ची विजय प्राप्त हुई। हर एक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। रावण क्यों मारा गया? क्योंकि वो माया की तरफ आकर्षित हुआ। रामायण में एक चौपाई आती है, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी को लेके, जैसे कि सीता जी बीच में चलती थी, इधर उधर राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे। तो ब्रह्म जीव विच माया जैसे, जब ये मन जैसे रावण सीता जी के प्रति आकर्षित हुआ और मारा गया। मन भी जब माया के प्रति आकर्षित होता है, बाहरी चमक धमक संसार के प्रति, तो एक दिन इसका वध निश्चित हुआ है। अच्छा है कि हम इसको ज्ञान के द्वारा वध कर दें, वरना अज्ञान में मरेगा तो ऐसे भी शरीर जाएगा तो इस जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो फिर कर्म के अनुसार, वासनाओं के अनुसार फिर नया जन्म मिलेगा, लेकिन ज्ञान के द्वारा फिर नया जन्म नहीं मिलता है। फिर यहीं पे समाप्ति हो जाती है अहंकार की, मन की। तो ये जो मन है 10 इंद्रियों का राजा है। जिस दिन हमने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन असली विजय हो गई। ये मन को चाहे
अहंकार भी कह सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अहंकार पे, अपने जीव भाव पे, अपने मैं कुछ हूं के भाव पे, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं दानी हूं, मैं पुण्य हूं, मैं सकामी हूं, मैं निष्कामी हूं, जब तक ये सारे भाव हैं अहंकार जीवित ही रहेगा। और ये अहंकार मरता है सत्संग में आके। बिन सत्संग विवेक न होई। अहंकार का मरना आवश्यक है। जीते जी जीवन में रहते, इस शरीर में के रहते ही हमें अपने अहंकार को मारना है। ये लक्ष्य, ये उद्देश्य बिना गुरु के जानकारी में आता ही नहीं है। हम 60, 70, 80 साल का जीवन गुजार देते हैं और जो असली उद्देश्य है, असली लक्ष्य है, उसकी ओर उसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती। सही में कहा जाए तो बिना गुरु के। हम जन्मते हैं, बड़े होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके बच्चों की। इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन जो जीवन का असली उद्देश्य था, वो विजय की जो प्राप्ति, जैसे मैंने बताया, वो दशों इंद्रियों की नियंत्रण, मन पे विजय, अहंकार पे विजय। जिस दिन हमने अपने अहंकार पे विजय प्राप्त कर ली, अंदर से ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, प्रेम का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, आनंद का प्रज्वलित हो जाएगा दीप। क्योंकि जब तक अहंकार है, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भों में फिरता। जो जाने मुझते कछु होए, तब तक उसको सुख ना ही होए। और अहंकार के रहते ये हमेशा भान रहेगा कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, मैं सुखी हूं, दुखी हूं। ये सब अज्ञान की आंधी है। और आंधी में दीपक जल नहीं पाता है, बुझ जाता है। दीपक शांत वातावरण में जलता है, हवा में नहीं जलता है, हवा में तो बुझ जाएगा। तो हमारे अंदर की शांति ही हमारे अंदर के दीपक को प्रज्वलित कर पाएगी। हमारे अंदर का आनंद ही हमारे अंदर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर पाएगा। और वो आनंद, वो शांति कैसे प्राप्त होगा? वो गुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से। बिना ज्ञान के हम लोगों को लगता है कि एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सदाचारी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, वो सदाचारी जीवन आपके दृष्टिकोण से है, पर गुरु के दृष्टिकोण से नहीं है, परमात्मा के दृष्टिकोण से नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक है, सांसारिक नहीं है। तुम अपने सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो। लेकिन लक्ष्य सांसारिक से बढ़ के आध्यात्मिक है। ये साइड बिजनेस है जिसको हम जीवन भर मुख्य बिजनेस, मुख्य कार्य समझते हैं, मुख्य कर्तव्य समझते हैं। ये साइड बिजनेस है। मुख्य कर्तव्य तो और है, मुख्य उद्देश्य जीवन का कुछ और है। जिस दिन आप अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे, उस दिन वो दीपक सदा के लिए प्रज्वलित हो जाएगा। बताया ना, चोर न लूटे कबहू न खूटे। ये ऐसा ज्ञान, ऐसा आनंद, ऐसी शांति है ज्ञान के द्वारा। ऐसे दीप जलाओ जो कभी ना बुझे। ये दीप 2-3 घंटे बाद शांत हो जाते हैं बुझ के, फिर वही अंधकार। 4-5 दिन प्रकाशोत्सव हो गया, फिर वैसे ही माहौल, फिर वैसे ही वातावरण। तो ज्ञान में आने के बाद ये जो प्रकाश है इस सर्वदा रहता है, सर्वत्र रहता है, सर्वकाल में रहता है। किसी भी काल में इसका प्रकाश बुझ नहीं पाता, ये दीपक बुझ नहीं पाता। तो ऐसा दीपक जलाने का प्रयास करो जो कभी ना बुझे। जीवन का आनंद मेरा कभी ना जाए, मैं सदैव सुखी रहूं।
सदैव आनंदित रहूं, ये दीप हमेशा जलता रहे, ये प्रकाश हमेशा प्रकाशित होता रहे। जीवन, स्वयं का जीवन भी प्रकाशित हो और अन्य का जीवन भी प्रकाशित हो। हम गुरु के मुख से ज्ञान सुने, स्वयं आनंदित हों, स्वयं सुखी हों, और इस शरीर के द्वारा भी कोई ज्ञान सुने, इस मुख से भी, मेरे इस मुख से भी कोई ज्ञान सुने गुरु की कृपा से, तो वो भी अगला भी मुझसे आनंदित हो। ये लक्ष्य है जीवन का। कहते नहीं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, इसको बोलते हैं ज्योति से ज्योत जलाना। तो महाराज ज्ञान का दीपक जले पहले जीवन में, फिर तुम अपने इस दीपक से दूसरे को दीपक जलाओ, दूसरे को प्रकाशित करो, दूसरे को ज्ञान वर्धित करो, दूसरे को आनंदित करो। और ज्ञान के माध्यम से जो जिसको हम दूसरा कहते हैं, वो दूसरे का भाव भी समाप्त हो जाएगा। जिसको तुम दूसरा देख के अभी तक सेवा कर रहे थे, जिसको तुम निष्काम शब्द से जानते हो, वो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा, द्वैत भाव भी खत्म हो जाएगा। दिखने में आएगा तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो, लेकिन वहां भी अपना आप ही देखेगा, अपना स्वरूप ही नजर आएगा कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। तो फिर जब मैं अपने लिए कर रहा हूं तो अहंकार कैसा? तुम अपने शरीर को नहलाते हो, खिलाते हो, अच्छा से अच्छा पहनाते हो, तो कभी अहंकार नहीं करते ना कि मैंने तुझे खिलाया, मैंने तुझे पहनाया। तो ऐसे ही जब भाव दूसरे के प्रति आ जाएगा, दूसरे को देते हुए, दूसरे को खिलाते हुए, दूसरे को पहनाते हुए तुम्हारा भाव कि मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो रूप है। जहां तक ज्ञान के बाद क्या विचार दृष्टि बनती है? जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये है ज्ञान की दृष्टि, ये है भगवत दृष्टि कि सबके साथ करता हुआ। आप बड़े भाई हैं तो छोटे के साथ कुछ कर रहे हैं, तो मैंने अपने ही लिए ज्ञान के बाद की दृष्टि। अभी होता कि मैं छोटे के भाई की मदद कर रहा हूं, बड़े भाई की सेवा कर रहा हूं, माँ की सेवा कर रहा हूं, पिता की सेवा कर रहा हूं, तब माँ नहीं, ईश्वर है सामने, पिता नहीं, परमेश्वर है सामने, पति नहीं, परमात्मा है सामने, पत्नी नहीं, परमात्मा है सामने। तो जब ये भाव आ जाएगा, उस भाव यही सच है, भाव यही सच है कि चाहे वो फ्रिज चला रही हो करंट, चाहे एसी चला रहा हो, चाहे हीटर चला रहा हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीन चला रहा हो, सत्य तो ये है कि सत्ता जो करंट की है वो एक ही है। तो सच यही है कि जो तत्व है सब में वो एक ही है। तो ज्ञानी की ये तत्व की दृष्टि होती है, भगवत दृष्टि होती है, इसलिए सर्वत्र एक हो जाता है, सर्वमम रूप हो जाता है। इसलिए फिर अहंकार नहीं होता है। किसी के साथ भी कार्य करते हुए, किसी की भी सेवा करते हुए, जैसे मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। अज्ञान में क्या होता है? हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, दूसरे के साथ कर रहे हैं तो अहंकार भी आएगा। लेकिन ज्ञान के आने के बाद, ज्ञान होने के बाद, गुरु से ज्ञान सुनने के पश्चात, दूसरे के साथ करता हुआ दिखाई देने के पश्चात भी मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। तो जिस दिन ऐसा ज्ञान का दीपक जलेगा, वो सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद फैलाएगा। प्रेम की ज्योति जलती ही रहेगी, वो कभी नहीं बुझती है। तो दीपक ऐसा जलाओ ज्ञान का कि स्वयं भी प्रकाशित हो और अन्य को भी, जो इर्द गिर्द हैं, वायुमंडल में, वातावरण में, समाज में, संसार में, वो सब प्रकाशित हों। फिर कहीं भी अंधेरा रह नहीं पाएगा। कवि की कविता सार्थक होगी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा जमी पर कहीं रह ना जाए। तो बाहर के दीप जलाने से तो अंधेरा अभी यही समाप्त हो जाएगा 2 घंटे बाद, जब दीपक बुझ जाएगा। लेकिन जब ज्ञान का दीपक जलाओगे तो सर्वत्र, विवेकानंद जी ने ज्ञान का दीपक जलाया, प्रेम का दीपक जलाया, वो आज भी प्रज्वलित है। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा जमी पर कहीं रह न जाए। बाहर के दियों से अंधेरा रह जाएगा, 2 घंटे बाद प्रकाश समाप्त हो जाएगा उसका, जहाँ तेल उसका जल गया। लेकिन जो ज्ञान का दीपक है, इसका तेल, इसकी बाती कभी समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा दीप जलाओ।